शिवरात्रि, उसमें जौ तिल चावल और खीर बना करके जो भी भोग लगाता है, जौ तिल तो शिव जी के ऊपर और खीर का भोग शिव जी को अर्पण करके उसका प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसके यहाँ पर धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। पौष मास की शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने से और उस दिन खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाता है, उसके यहाँ पर सारे पापों का क्षय हमारे भोले भगवान कर देते, चाहे वो पाप जाने में किए हो या अनजाने में किए हो। माघ मास की जो शिवरात्रि आती है, उसके दिन भीगे कपड़े पहन करके कोई शिव जी का उपासना करता हो या शिव जी का अभिषेक करता हो, उसके सारे मनोरथ शिव भगवान पूर्ण करते हैं। उसके बाद कौन सा महीना? माघ के बाद फाल्गुन है ना। तो ये जो शिवरात्रि के दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि आती है, उस दिन जागरण करके चाहे 108 बिलपत्र चढ़ा करके या बिल फल का जो भी शिव जी के ऊपर अर्पण करता है या जो विधि विधान से अभिषेक कराता हो, और उस दिन जो शिव जी का नाम प्रत्येक क्या मतलब दिन भर जो भगवान का नाम लेता है, उसके भी सारे मनोरथ भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर के पूर्ण करते हैं, वो कैसे भी मनोरथ हो। ये शिवरात्रि बड़ी ही शगुन मानी गई है। चैत्र के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस दिन पलाश के पुष्प शिव जी के ऊपर जो करता है, उसके भी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के दिन पंचगव्य जौ तिल और चावल जो शिव जी के ऊपर चढ़ाता है, उसके यहाँ पर जो कन्या चाहता है, उसके यहाँ पर कन्या की भी कृपा हो भगवान शिव शंकर करते हैं। ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि के दिन वस्त्र या एक भटकटैये का पुष्प होता है। भटकटैया पता नहीं जानते हैं, राजस्थान में भटकटैया करके आता है। भटकटैया को हिंदी में भटकटैया ही बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में कैसा बोलते हैं उसको पता नहीं मुझे, लेकिन बाद में बताऊंगा आपको। कल उसका शब्द राजस्थानी शब्द नहीं आ रहा मुझे। जानते हैं भटकटैया? नहीं जानते। हिंदी में बोलते हैं भटकटैया, संस्कृत में कल बताऊंगा। भटकटैया का पुष्प आता है, वो कोई 108 चुन करके जो लेकर के आकर के शिव जी के ऊपर करता है, तो कभी भी न्यायालय में वो कभी हारता नहीं है। कोई केस अगर कोई उलझा हो, वो न्यायालय में पूर्ण हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप कहीं से भी शिव पूजन के लिए अगर चीज ला रहे हो ना, लेकिन हमारे आदत होती है कहीं आसपास रास्ते में फूल दिख जाए हम तोड़ लेते हैं। ये नहीं करना। जो चुरा करके शिव जी का पूजन करता है, उसको फिर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन जहाँ अच्छे फूल दिखे वहां तो नजर में भी तोड़ लो। लेकिन भैया हमारे राम जी भी जब गए ना पुष्प वाटिका में, तो माली से पूछा है भगवान, पूछा कि नहीं? माली ने कहा कि हमारे सिया जी की जय बोल दो तो जाने देंगे अंदर। राम कथा में आता है, बोलो नंद को है जनक कुमारी की। राम जी बोले वाह, हम क्षत्रिय, हम कैसे बोल दें हर किसी की जय? तो बड़ी मुश्किल से समझे। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं ले लेता हूँ उनका नाम, जय मैं बोल दूं आप नाम ले लो। तो दोनों का फिर करके अंदर गए पुष्प वाटिका में। तो हमारे राम जी का भी देखो मर्यादा जो जीवन चला है ना, पुष्प भी चुनना है तो पूछ करके चुने कि हमारे गुरुदेव की पूजन में काम आएंगे पुष्प, हम तोड़ लें। इसलिए तुलसी दल भी चुनना हो, बिल पत्र भी चुनना हो, तो या तो मालिक से पूछो। अगर वहां मालिक नहीं है तो भी उस पेड़ को प्रणाम करके पुष्प या बिल पत्र चुनना चाहिए, क्योंकि हर पेड़ में कोई ना कोई देवता रहते हैं। राधे राधे। एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व इसने